कशा आहात तुम्ही? मी आशा करते तुम्ही छान असाल. आपापली मराठीची पुस्तके काढा. मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी. आज मी तुम्हाला तुमची दुसरी सत्रांत परीक्षासाठी तुम्हाला क्वेश्चन बैंक देणार आहे. ठीक है. सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं आपको क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ. जो मैं क्वेश्चन दूंगी इस क्वेश्चन बैंक में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं. ठीक है. जो आपको लेसन बोलूँगी, जो पैराग्राफ बोलूँगी उतना ही आपको पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना. ठीक है. इसके लिए आप टेक्स्ट बुक निकाल के रखिए. जो मार्किंग में दे रही हूँ मार्किंग कीजिए. पेज नंबर, पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड जो भी बताऊंगी वो लाइन आपको बराबर से पढ़नी है. ओके. अंडरलाइन करना है उस चीज़ को. अभी यहाँ पर सेकंड पार्ट का सेकंड सेमिस्टर का मैं क्वेश्चन बैंक देने जा रही हूँ मराठी का. प्रश्न पहिला अ. पुढील उत्तराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. आकृती पूर्ण करा. लिंबाच्या झाडाच्या वैशिष्ट्य यानी नींबू की झाड़ की आपको खूबी बतानी है. 4 पॉइंट्स में आपको ये खूबी बतानी है. और ये आपको लेसन नंबर 14 पेज नंबर 49 ते जीवनदायी झाड. मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचं झाड. ये पहला पैराग्राफ है. और सेकंड, खरं तर पहिला पैराग्राफ आपको मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचं झाड होते. फिर विलक्षण जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे. ये आपका यहाँ पे पहला पैराग्राफ खत्म हुआ. उसी पेज पे सेकंड पैराग्राफ. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवातल्या सजीवांचे दिलाशाचं केंद्र झालं होतं. से लेकर फांदीवरच्या चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगाई पाहन त्याचा प्रवास निरखन हा माझा आणि लहान मुलांच्या कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. ये आपको पेज नंबर 49 पे पैराग्राफ है. मिला सबने मार्किंग किया सबने. मी राहत होतो त्या घराच्या मागं एक लिंबाचे झाड से लेकर झाडावरही चढतात फांदीवर चिकट रंगाने बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणं त्यांचा प्रवास निरखणं हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. ये आपको ये पैराग्राफ आपको मार्किंग करना है. और इससे आधारित क्वेश्चन दिया. पहला क्वेश्चन अ का फर्स्ट है आकृति पूर्ण करा. लिंबाच्या झाडाची वैशिष्ट्य, लिंबू की झाड़ की खूबी बतानी है 4 पॉइंट में. फिर दूसरा क्वेश्चन है एका शब्दात उत्तरे लिहा. शंख पाठीवर घेऊन चालणाऱ्या. शंख पाठी पर लेके कौन चलता था उसका नाम देना है. सजीवांच्या दिलाशाचा केंद्र. ठीक है. तो दिलासा का केंद्र कौन बना था? लिंबाचा झाड. गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन चालणारा तो कौन थे? जो पाठी पर शंख लेके घूमते थे वो तो गोगलगाई. ठीक है. लिंबाचे झाड जीवनदायी होते असे तुम्हाला वाटते का? नींबू का झाड़ जीवनदायी होता है ऐसा तुमको क्यों लगता है? इसके बारे में आपको अपनी राय देनी है. ठीक है. आता प्रश्न पहिला आ. पुढील उत्तर वाचून दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. आकृती पूर्ण करा. विद्यार्थी शाळेच्या बागेत करत असलेले कामे. ठीक है. ये आपको पैराग्राफ लेसन नंबर 15 पेज नंबर 52. माझे शिक्षक व संस्कार. मी माझी गावाची शाळा सोडणार होतो. पुढील शिक्षणासाठी औध. पहली लाइन से लेकर दूसरा पैराग्राफ. श्री गोडीवडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. ते इतिहास भूगोल शिकायचे. त्यात इंग्रजी पहिली तरखडांचे पहिली भाषांतर शिकवायचे. सेकंड पैराग्राफ से लेकर लास्ट लाइन है बागेतली जमीन कुदळी टिकावणे खांद्याची त्याचे वाफे करायच्या बंद घालायचे अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू. ये 2 पैराग्राफ है पेज नंबर 52 पर. ये आपको पढ़ना है अच्छे से. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. विद्यार्थी शाळेचे बागेत करत असलेली कामे. स्कूल के गार्डन में जो बच्चे काम करते थे वो आपको 4 पॉइंट उसके लिखने. क्या क्या काम करते थे. फिर कोणते लिहा. दम्याचे विकार असणारे कि अस्थमा किसको था. दमा किसको था. दमा मतलब क्या अस्थमा. कौन से सर को था वो सर का नाम लिखना है. फिर लेखकाला इंग्रजी तरखडाची भाषांतर शिकवणारे. लेखक को इंग्लिश कौन सिखाता था. ट्रांसलेशन करने कौन सिखाया था वो सर का नाम लिखना है. शिक्षक आपले उत्तम मार्गदर्शक असतात. विधाने स्पष्ट करा. ये आपको ये विधान स्पष्ट करना है. शिक्षक आपले सही मार्गदर्शक होते हैं उसके बारे में आपको अपनी राय देनी है. ठीक है. अतः ये आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है. यहाँ पर पुढील उत्तर वाचून दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. आकृति बंद पूर्ण करा. यहाँ पर आजारी पडण्याचे कारण. हम बीमार क्यों पड़ते उसके आपको 4 रीज़न देने हैं. आहार विहार आपले आरोग्य अवलंबून आहे. आजारपण म्हणजे निसर्गाची शिक्षा आहे. सृष्टी नियमाप्रमाणे आपण वागलो
नाही, व्यायाम घेतला नाही, खाण्यापिण्याचे योग्य प्रमाण ठेवलं नाही, वेळेवर झोपलं नाही म्हणून आपण आजारी पडतो. आपल्या शुश्रूषेसाठी दुसऱ्याचाही वेळ मोडतो. घरांच्या चिंता पसरते. आजारपणे म्हणजे दुःख आहे. निरोगी शरीर सुंदर दिसत नाही. रोगट फिकट शरीर कितीही सजवले तरी ते विद्रुप दिसते. आरोग्य म्हणजे सौंदर्य. तुम्हाला सौंदर्य पाहिजे असेल तर निरोगी व्हा. व्यायाम करा, शरीरश्रम करा. शरीराला ऊन पाऊस वारा लागू हे सृष्टीतील घटकांचा स्पर्श नक्कीच तुम्हाला तजेला देईल. सकाळ संध्याकाळ फिरायला जा. पाय मोकळे करा. विशाल आकाश, हिरवी झाडे, वाहणारी नदी निरखून पहा. मग नक्कीच प्रसन्न होतील. अभी आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं आजारी पड़ने से कारण क्यों हम बीमार पड़ते हैं उसकी आपको 4 पॉइंट में लिखना है. अभी निरोगी शरीराचे महत्व तुमच्या शब्दात या निरोगी शरीर के महत्व इम्पोर्टेंस आपको अपने शब्दों में लिखना है. विभाग 2 पद्य यानी पोएट्री सेक्शन है. प्रश्न दूसरा अ कवितेचे आधारे सूचनेनुसार कृती करा. कोष्टक पूर्ण करणे आपको वेब कंप्लीट करना है. सृष्टीसाठी वापरलेले 2 विशेषण आपको सृष्टी के लिए 2 विशेषण क्या यूज किया है पोयम में आपको उसको लिखना है. पोयम में से कोणते लिहा. पानंदीवरी स्वागतीसाठी उभे असणारे वेलकम के लिए कौन खड़े थे तो सांबर वृक्ष. कारणे लिहा. कवितेचे मते दाही दिशांना रंग उधळलेले कारण. जगातली सर्व फुले मनात झुरू लागतील कारण. ये 2 आपको कारण ढूंढ के लिखना है. पोएम नंबर 9 है उजाड़ उगड़े माड़ रानी. पेज नंबर 35 पर ये पोएम है. स्वागत करने वसंत ऋतु. ये पढ़ना है आपको पूरी पोएम. ये यहाँ से लेकर स्वागत करने वसंत ऋतूचे रंग उधळणे दिशा दिशाने से लेकर सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिसा से लेकर आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान. उजाड उघडे माळ राणी गाऊ लागले वसंतगान. हा स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशाने से लेकर आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान. उजाड उघडे माळ राणी गाऊ लागले वसंतगान. यहाँ तक ये पोएम है आपको. ये आपको अच्छे से पढ़ना है. उससे रिलेटेड क्वेश्चन देने. अभी कवितेत आलेल्या पुढील शब्दांचा अर्थ. सुरेल. सुरेल का मतलब क्या. मंजूर. वसने वस्त्र. झुलने झुला. लेऊन परिधान. ठीक है. पुढे ओळीचे अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा. उजाड उघडे माड रानही गाऊ लागले वसंतगान. ये आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है. ये सेंजा का. फिर प्रश्न दूसरा अ है. पुढीलपैकी कोणत्याही एका कवीवर त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यावरून आधारित कृती सोडवा. पुन्हा एकदा या टिफन. ये दोनों पोएम में से आपको ये कविते से कवि और कवित्री का नाम लिखना है. कवितेचा विषय लिखना है. यानी कौन से विषय है कविता का. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. आपको ये कविते में क्या मैसेज मिल रहा है. कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारण. आपको पसंद है तो उसका कारण, नहीं पसंद है तो उसका कारण देना है. पुढील ओळींची सरळ अर्थ लिहा. ये दोनों में से दोनों पोएम से आप जो कर रहे हो उसके अगर पुनः एकदा कर रहे हो तो पुनः एकदा का ये जो ओड़ी दिया है स्टैंजा दिया उसको आपको सही सीधा साफ सुथरा मीनिंग लिखना है. या टिफन कर रहे हो तो ये टिफन का जो आपको पोएम का स्टैंजा दिया उसको आपको स्पष्ट शब्दों में अर्थ लिखना है. ठीक है. विभाग 3 है स्थूल वाचन. टिपा लिहा. ग्रँड कॅनल. पुढीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा. ग्रँड कॅनल ये आपको वेनिस में से लेसन नंबर वेनिस स्थूल वाचन उसमें से मिल जाएगा. फिर विश्वकोशाची निर्मिती प्रक्रिया स्पष्ट करा. ये भी आपको विश्वकोश में से मिल जाएगा. आपको शब्दकोळे सोडवल्यामुळे भाषिक कौशल्य कसे वाढते लिहा ते लिहा. यानी आपको ये भी विश्वकोश में से ही आपको मिल जाएगा लेसन. अभी विभाग 4 व्याकरण कृती. पुढील वाक्याचा वाक्य प्रकार ओळखा. आत जाण्याची सर्व मार्ग बंद होते. इसके आपको वाक्य प्रकार पहचाना है कि कौन सा वाक्य है कौन सा है. तुला पेढा आवडतो का. यह प्रश्नार्थी विधानार्थी है या उद्गारार्थी है ये आपको बताना होगा. कंसातील सूचनेप्रमाणे वाक्यात परिवर्तन करा. किती सुंदर दृश्य आहे ये आपको विधान अर्थी में कन्वर्ट करना है. ठीक है. प्रवासात भरभरून बोलावे ये आपको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है. सिंपल सेंटेंस है लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन टैग वाले में. प्रश्नार्थी यानी उसको प्रश्नार्थी वाला क्वेश्चन बनाना है. ठीक है. अभी पुढील वाक्य प्रचारांचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयुक्तला कोणतेही गुण. उपकृत करणे यानी उपकार करना. दरार असणे, वचक असणे, ध्यास घेणे यानी एखाद्या गोष्टींचा सतत विचार करने. किसी के बारे में कोई चीज़ के बारे में बार बार सोचना ध्यास घेने का मतलब होता है. इस पर आपको
सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, समझा दिया है। अब आपको उसको सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। अभी एक है शब्द संपत्ती। पुढील शब्द समूहासाठी एक शब्द तयार करा, लिहा। भाषण करणारा, यानी जो भाषण देता है उसको क्या बोलते हैं, करते हैं वक्ता। भाषण ऐकणारा, जो सुनने वाले को क्या बोलते हैं, श्रोता, ऑडियंस। ठीक है। वचन बदला, पैसा और वही। पैसा का वचन बदला क्या आएगा आपको पता है, वही का वचन बदला क्या आएगा आपको पता है। ठीक है। अतः विरुद्धार्थी शब्द प्रकाश और रात्र। ठीक है, आपको अपोजिट वर्ड लिखना है इसका, ये आपको पता ही है। समानार्थी शब्द आनंद का समानार्थी शब्द क्या आएगा, फूल, आनंद, हर्ष, फूल, सुमन है। ठीक है। अभी लेखनी नियमानुसार लिखा, चुप शब्द ओळखा, संस्कृति, संस्कृति। आपको इसमें से जो भी सही आपको जो वर्ड लगेगा उसको आपको वापस से सही वर्ड चुन के लिखना होगा। ठीक है। विराम चिन्ह लिया, स्वल्प विराम, उद्गार चिन्ह। आपको जो भी है प्रश्नार्थी, प्रश्न चिन्ह है, उद्गार चिन्ह, स्वल्प विराम है, अल्प विराम है, जो भी आपको पेपर में दिया रहेगा आपको सिर्फ उसका चिन्ह बनाना होगा। ठीक है। विभाग 5 उपयोजित लेखन, खालील कृती सोडवा, पत्र लेखन। अभी ओम साई, नवरात्र मित्रमंडळ, खुटवड नगर, नाशिक पश्चिम, गरबा रास नृत्य, रात्री 8 ते 10, समारंभासाठी सर्वांना स्नेहपूर्वक आमंत्रण। यानी आपको एक आपको क्या लिखना है, इन्विटेशन बनाना है एक लेटर में। नागरिक या नात्याने आप मतलब इस सोसाइटी के नागरिक हो, इस नाते से आपको एक आमंत्रण पर बताना है। नंबर 1, उत्सव मंडळाला रात्री 10 नंतर वाद्याच्या आवाजात बंद ठेवण्याची विनंती करणारे पत्र लिहा। यानी 10 के बाद आपको लाउड म्यूजिक नहीं बजानी, ये ऐसा रिक्वेस्ट लेटर आपको लिखना है। फिर दूसरा है, नवरात्र उत्सव होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखल्याबद्दल स्थानिक पोलीस स्टेशनाचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। यानी आपको ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो पुलिस ने जो एक्शन लिया उसको आपको अभिनंदन पत्र लिखना है। ठीक है। नवरात्रोत्सवात होणारे ध्वनि प्रदूषण रोखल्याबद्दल, यानी ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने की वजह से, रोकने के कारण स्थानिक पुलिस स्टेशनाचे अभिनंदन। आपके जो एरिया में जो पुलिस स्टेशन है जिसने इस पर पाबंदी लगाई, जिसने रोक लगाई, जिसने लाउड म्यूजिक को बंद किया, उसको आपको अभिनंदन यानी कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर आपको लिखना है, या फिर सारांश। ये आपको ये पत्र लिखना है या फिर सारांश लेखन। विभाग 1 गद्य कृती, पहिला ई मधील अपठित गद्य उत्तराची पहिली 3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात। यानी आपको जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है अपठित गद्य, उसको आपको उसका सारांश लिखना है, यानी मेन पॉइंट आपको लिख के बताना है। खालील कृती सोडवा कोणत्याही 2, बातमी लेखन करना है, दोनों में से कोई, बातमी लेखन या कथा लेखन। बातमी लेखन में क्या दिया, 5 वर्षाची शवानंद शाने कुत्रा चावल्याने 5 वर्षाची चिरमुकडी जखमी झाल्याची बातमी तैयार करून लिहा। यानी आपको न्यूज़ बनाना है, न्यूज़ तैयार करना है कि 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने जख्मी कर दिया, इसके आपको न्यूज़ बनानी है। या फिर कथा लिखना है, खालील मुद्द्यावरून गोष्ट तयार करा। एका दूधवाला दुधात पाणी घालून विकणे, श्रीमंत बनने, गावी जाताना नोटा। ये आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको कहानी का शीर्षक देना है और उससे आपको क्या सीख मिलती है वो बताना है। ठीक है। जाहिरात लेखन, ये आपको खालील मुद्द्यावरून आकर्षक जाहिरात बनवा, आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, उससे आपको आकर्षक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। पहला है संगणक वर्ग, कंप्यूटर क्लास, खास सवलत, आप क्या सवलत दे रहे हो, काळजी गरज, तंत्रज्ञानाशी मैत्री, यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी से दोस्ती है वो, प्रवेश मर्यादित, यानी आपको जो प्रवेश है, जो एडमिशन है वो फिर लिमिटेड ही है, तो इसके बारे में आपको एडवर्टाइज तैयार करनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेखन कौशल्य, स्किल रायटिंग स्किल है। पुढे लेखन प्रकारची पैकी कोणतेही एक कृती सोडावा। आत्मकथन, यानी आपको आत्मकथन लिखना है, आत्मकथा लिखनी है। चंद्र पर, कार्य, दुःख, महत्व, अनुपस्थितीचे धोके, वरील घटक तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे त्या घटकाचे अमृतत्व आत्मवृत्त लिहा। यानी आपको ऐसा लिखना है कि वो चीज़ें आपसे बातें कर रही हैं और उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है। फिर प्रसंग लेखन, पुढील प्रसंगी तुम्ही उपस्थित होतात अशी कल्पना करून प्रसंगाचे लेखन। एखादरी सत्कार समारंभ, यानी आपको ऐसा लिखना है कि वहाँ पे आप उस जगह पर आप मौजूद थे, इस तरह से आपको ये प्रसंग लेखन तैयार करना है।
आजोबांचा 71वा 71 वाढदिवस. ऑक्शन सत्कार दिनांक 13 मार्च दुपारी 4 वाजता. आजोबांच्या कार्यकर्त्यांचा आढावा. नातेवाईकांची उपस्थिती. कसबा पेठ पुणे येथील राहते घर. यानी आपको आपके मौजूदगी में ये सारा प्रोग्राम हुआ, तो उसको वहाँ आप उस प्रोग्राम के हिस्सा था ऐसे समझकर आपको ये आपको लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा कि आपके दादाजी का 71वां बर्थडे था, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, किस किस को बुलाया और ये वर्षगांठ आपने कहाँ मनाई, इसके बारे में आपको डिटेल प्रसंग लिखना है. फिर वैचारिक लेखन यानी सोच के लिखणे. मी माझ्या देशाचा नागरिक या विषयावर पुढील मुद्दे विचारात घेऊन लेखन करा. जबाबदार नागरिक, हक्क कर्तव्य यांची जाणीव, देशाच्या सद्य स्थितीचे ज्ञान, स्वतःचे वागणे, देशप्रेम व राष्ट्रत्व याची जाणीव. यानी आपको अपने समाज के बारे में, देश के बारे में आप कितनी जागरूक हो उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा एक कंपोजिशन लिखणं आहे. ठीक आहे. मी आशा करते की तुम्हाला हा क्वेश्चन बँक चांगल्या रीतीने समजला असेल. काय काय करायचं आहे, काय काय नाही करायचं आहे, नीट समजून घ्या. हा व्हिडिओला नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखो, समझो, सुनो और बराबर से उस चीज़ को देखो. ठीक है. धन्यवाद. थैंक यू.